नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, हमने देखा है कि जो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है रिटायर्ड सोल्जर्स या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उसका जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम पास होता था। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है कि नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी जो ट्रीटमेंट लिया जाएगा यानी इमरजेंसी में कोई इलाज लिया जाएगा उसका खर्चा होता है वो सारा का सारा अप्रूव किया जाएगा, यानी उसमें से कुछ भी कटौती नहीं होगी। पर उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी करे हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को यानी घंटी के निशान को दबा दें ताकि आगे आने वाले इस तरह के जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उनको वीडियो को तुरंत देख सकें। और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लग सके। साथियों, जैसा कि शुरू में बताया, जो रिटायर्ड सोल्जर ECHS के मेंबर हैं और वो ट्रीटमेंट लेते हैं जो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, यानी वो हॉस्पिटल जो ECHS के साथ किसी तरह संबद्ध नहीं है, उनका ECHS के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनमें जो अभी तक का नियम है कि जो CGHS के रेट हैं वो रेट ही मिलते हैं, चाहे उन्होंने ट्रीटमेंट कहीं पे लिया होगा, खर्चा चाहे कितना ही हुआ होगा। पर जो अप्रूव रेट हैं गवर्नमेंट के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके नियमों के हिसाब से ही उसका रिम्बर्समेंट मिलता था, उसका क्लेम मिलता था। लेकिन रिटायर्ड सोल्जर्स और उनके डिपेंडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें जो ट्रीटमेंट लिया है उसमें भी पैसा पूरा मिलेगा, जो भी ट्रीटमेंट लिया है। पर उसके जो नियम या कंडीशंस हैं वो इस तरह से हैं। ये सारे के सारे नियम या कंडीशन 15 जनवरी 2019 से लागू हैं। पहला है कि अगर कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है यानी बेहोश हालत में है या उसके जो सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक है और वो कोई ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता है जो एम्पैनल्ड नहीं है और उसको बहुत लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ता है, तो उसको उसका पूरा पैसा मिलेगा। दूसरा है ट्रीटमेंट नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में लिया है, इमरजेंसी कंडीशन में लिया है, एडमिट हुआ है लंबे टाइम के लिए और जो ट्रीटमेंट है वो हेड इंजरी है या कोमा है या सेप्टिसेमिया है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर है, इस तरह का ट्रीटमेंट अगर किसी ने लिया है रिटायर्ड सोल्जर या उसके डिपेंडेंट ने और वो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, फिर भी उसको सारा का सारा खर्चा है उस हॉस्पिटल का मिलेगा, यानी उसमें से कोई कटौती नहीं होगी। तीसरा है ट्रीटमेंट लिया है किसी नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में और जो ट्रीटमेंट है वो किस चीज का है, जो एडवांस मैलिग्नेंसी है यानी कैंसर का बहुत ही एडवांस स्टेज का ट्रीटमेंट है, तो उस केस में भी उसको पूरा पैसा मिलेगा। अगली बात आती है कि जो ट्रीटमेंट लिया पेशेंट ने इन कंडीशंस में जो बताई गई है उसमें जो उसका अकोमोडेशन है, जैसे कि अलग अलग रैंक के हिसाब से जो रूम बताए हुए हैं, प्राइवेट वार्ड है ऑफिसर्स के लिए, JCOs के लिए सेमी प्राइवेट है और जनरल वार्ड जवानों के लिए है, पाई टू हवलदार। अगर इस तरह का ट्रीटमेंट लिया जाता है और वो अगर रूम अवेलेबल नहीं है उसकी कैटेगरी के हिसाब से और वो हायर जो रूम है उसमें ट्रीटमेंट लेता है, तो इस कंडीशन में उसको हायर रूम का भी ट्रीटमेंट का खर्चे हैं या जो रूम का रेंट है वो उसको मिलेगा। अगर कोई रिटायर्ड सोल्जर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता है ड्यूरिंग स्ट्राइक, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक हो रखी है और कोई दूसरा हॉस्पिटल भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वो अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट लिया किसी हॉस्पिटल में जो नॉन एम्पैनल्ड है तो उसका भी पूरा का पूरा खर्चा उसको रिम्बर्स हो जाएगा, यानी उसका क्लेम उसको मिलेगा। अब इसमें दिया हुआ है कि जो क्लेम्स हैं इस तरह के वो हाई पावर कमेटी के पास जाएंगे, यानी कि क्लेम पास होंगे जो जॉइंट सेक्रेटरी है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर MOD में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है उसके जो कमेटी है वो पास करेगी इनको, यानी इन क्लेम्स तो पास तो होंगे पर ये हायर लेवल में जाकर के पास होंगे। तो इस तरह से साथियों हमने देखा कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कुछ दिन पहले ही हमने एक JCO का केस देखा था, उन्होंने अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट इमरजेंसी में नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवाया, उनका करीबन 4.5 लाख रुपया खर्चा हुआ और उनको सिर्फ 64,000 रुपये ही मिले। तो ऐसे केसेज में ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा नियम बनाया हुआ है या अच्छा डेवलपमेंट है कि जो सोल्जर्स का खर्चा होता है, जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनके पास लिमिटेड उनकी पेंशन होती है, लिमिटेड पैसे होते हैं, ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा हो जाता है। कई बार क्या है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में बहुत बार ये खबरें आती हैं कि वो मना कर देते हैं, हमारे पास बेड नहीं है, जगह नहीं है, कोई इमरजेंसी में बंदा है, मरणासन बंदा है तो उसको कहाँ लेके जाएं, इधर उधर घूमते रहते हैं लोग। या ऐसी इमरजेंसी में अगर उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट लिया जाता है, तो अभी सरकार ने डिसाइड किया है कि ऐसे केसेज में उसको पूरा का पूरा खर्चा मिलेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, वेलफेयर वाला कदम है। इस चीज का पता सारे सोल्जर्स को, रिटायर्ड सोल्जर्स को लगना चाहिए ताकि वो दर दर न भटके ट्रीटमेंट के लिए। इमरजेंसी में जहाँ से ट्रीटमेंट मिल सकता है अच्छा ट्रीटमेंट ले लें। तो आप सभी से निवेदन है कि ये अपने साथियों के साथ, रिटायर्ड सोल्जर्स भाइयों के साथ शेयर करें, उनको बताएं
वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इमरजेंसी के केस में उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।